बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन-फेरेनी करेक्शन पे। इसमें क्या होता है, ये करेक्शन है किस बारे में, ये सिंपल अल्फ़ा के बारे में करेक्शन है। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है, हम उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज़ टू कंट्रोल द FWER, यानी कि फैमिली वाइज एरर रेट जो आता है, यानी कि हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं, वो एक फैमिली बन जाती है। तो उनके अंदर जो हमारे पास एरर रेट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बोन-फेरेनी करेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय FWER? इसका क्या मतलब है? द फैमिली वाइज एरर रेट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्शन द ट्रू हाइपोथेसिस। ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के साथ अटैच है, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि हम यहाँ पर अल्फ़ा की करेक्शन करने जा रहे हैं कि हम जो है सिग्निफिकेंटली यूज़ करते हैं, अक्सर जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं अल्फ़ा 0.05। तो समटाइम्स ये रॉन्ग रिजल्ट भी देता है। ये इसके बारे में है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर टाइप 1 एरर की बात की। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि एक चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट होता है और उसको हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। वी एज्यूम अल्फ़ा 0.05, हम एज्यूम करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अल्फ़ा को 0.05। यहाँ पर जो हमने जिक्र किया है FWER का, फैमिली वाइज एरर रेट का, यहाँ हमारे पास उसका एक फार्मूला है 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा, और उसके ऊपर हमारे पास पावर में आ रहा है एम क्या है, नंबर ऑफ़ टेस्ट। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि फैमिली वाइज का मतलब ये है कि जितने टेस्ट परफॉर्म हुए होंगे उनका एरर रेट फाइंड कर रहे हैं हम। उसके बाद बोन-फेरेनी करेक्शन अल्फ़ा जो है, इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होगा, ओरिजिनल अल्फ़ा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टेस्ट। जो हमारे पास ओरिजिनल अल्फ़ा की वैल्यूज़ होंगी उनको हम डिवाइड कर देंगे जितने हमने टेस्ट परफॉर्म किए होंगे। हम यहाँ पर 2 वे एनोवा की एग्जांपल को एज अ एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे हमारे पास 0.05 है और पी वैल्यू गिवन हमारे पास 0.01 है। देयर इज स्टैटिस्टिकली डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ माई 4 ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैंने 4 ग्रुप्स लिए हैं और उनका कंपैरिजन कर रही हूँ। ग्रुप 1 यानी कि फर्स्ट मीन, ग्रुप 2 सेकंड मीन, ग्रुप 3 फोर्थ मीन, थर्ड मीन, और ग्रुप 4 फोर्थ मीन। तो इनके हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। इसके ऊपर मेरा कंप्लीट लेक्चर भी मौजूद है कंपैरिजन टेस्ट पे, जिस पे है डंकन टेस्ट यूज़ किया हुआ है, LSD लैटेंट स्केयर डिज़ाइन एक होता है और एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट है उसमें भी मैंने इसी तरह से जो है मीन को कंपैरिजन करके बताया हुआ कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ से मैंने यूँ बनाया कि G1 ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 4, फिर ग्रुप 2 का ग्रुप 3 के साथ, ग्रुप 2 का ग्रुप 4 के साथ, फिर ग्रुप 3 का ग्रुप 4 के साथ। ये हमने बेसिकली ये फैमिली बनाया, यानी कि हमारे पास हमने यहाँ ये K की वैल्यू और यहाँ पे M की वैल्यू ये प्लग करने के लिए 6 टेस्ट यहाँ पर लिए हैं जिनको हम परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हम फैमिली वाइज एरर रेट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 0.05 की पावर 6, यानी कि 0.05 अल्फ़ा हमने यहाँ पर पहले बताया था। एम हमने बताया था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ टेस्ट है, तो यहाँ हम 6 टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया 1 माइनस 0.95 की पावर 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 26.5%, यानी कि 0.265। अब हमने करेक्शन अल्फ़ा यूज़ करना है, करेक्टेड अल्फ़ा। ये तो हमने सिंपल अल्फ़ा की जो वैल्यू हमें गिवन थी वो प्लग की, टेस्ट परफॉर्म करके ये आंसर निकाल लिया। इस फैमिली वाइज एरर रेट में और जो हम बोन-फेरेनी करेक्शन के बाद फैमिली वाइज एरर रेट निकालेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे कि बोन-फेरेनी करेक्शन से कितने % करेक्शन होती है अल्फ़ा में। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 26% चांसेस ऑफ डिस्कवरिंग वन और मोर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि 26% चांसेस हैं कि जो है गलत रिजल्ट दिया जा रहा है, पॉजिटिव है रिजल्ट लेकिन उसको फॉल्स कंसीडर किया जा रहा है। अब बोन-फेरेनी करेक्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल अल्फ़ा की वैल्यू पुट की है कि हमारे पास 6 टेस्ट थे, उनकी वैल्यू प्लग कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.008। अब हमारे पास जो करेक्शन अल्फ़ा है बोन-फेरेनी का वो ये है। अब हम इसको फिर फैमिली वाइज एरर में प्लग करेंगे और आंसर निकालेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी जो करेक्टेड अल्फ़ा है, ये प्लग कर दिया, उसकी पावर 6 यानी कि नंबर ऑफ़ टेस्ट आ गए, वो वही रहेंगे। और ये परफॉर्म करने के बाद हमारे पास 4.7% आता है। 26% से 4.7% पे आ गए हैं करेक्टेड बोन-फेरेनी टेस्ट के थ्रू जो हमने करेक्शन की है। तो इसलिए बोन-फेरेनी टेस्ट
टेस्ट जो है एक मेन रोल प्ले करता है जब हमारे पास कोई भी अल्फ़ा गिवन नहीं होता और हम खुद अल्फ़ा अज्यूम करते हैं अक्सर 0.05, तो वो फॉल्स इज दे रहा होता है। तो ये जो बोनफ्रॉनी है ये अल्फ़ा के जो एरर्स होते हैं फैमिली वाइज जो एरर रेट होता है उसको रिड्यूस करता है बोनफ्रॉनी टेस्ट जो है, ठीक है। थ्रो बोनफ्रॉनी मेथड करेक्ट अल्फ़ा वही रिड्यूस FWER फैमिली वाइज एरर रेट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, हमने ये बात बता दी है। अल्फ़ा ओरिजिनल ये था जो बोनफ्रॉनिक करेक्शन का था, वो अल्फ़ा देखिए टोटली चेंज हो गया। बोनफ्रॉनिक करेक्शन रिड्यूस टाइप 1 एरर, वो टाइप 1 एरर को रिड्यूस करता है, यानी कि जो हम गलत बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक होती है और हम उसको फॉल्स प्रूव कर देते हैं, तो वो उसको ये रिड्यूस करता है। और बोनफ्रॉनिक करेक्शन जो है इंक्रीज़ करता है टाइप 2 एरर को, क्योंकि उसमें मोर फॉल्स होती हैं और नेगेटिव रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये उसका ऑल्टरनेट है। ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर है, बोनफ्रॉनी करेक्शन मेथड है, इसके मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया है। इसमें फैमिली वाइज एरर रेट क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है। कंप्लीट मैंने दोनों का डिफरेंस भी आपको दिखाया है कि यहाँ फिर देख लें 26.5 से हम 4.7 से 7% पे आए हैं। यहाँ पर मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पर 4.7 है। 4.7% चांसेस ऑफ डिस्कवरिंग वन और मोर फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि चांसेस बहुत कम हो गए हैं।